शुरू करते हैं बुलेटिन राजधानी रांची के साथ, जहां 5 अप्रैल से फैटी लिवर मुक्त अभियान की शुरुआत सदर अस्पताल से होगी, जिसमें काफी संख्या में हेल्थ वर्कर हिस्सा लेंगे। तो वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, उन्होंने बताया कि 1-1 करोड़ की 4 बसें होंगी, जिसमें फैटी स्क्रीनिंग उपकरण होंगे। प्रथम चरण की बात करें तो 30,000 लोगों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। संजय सेठ से खास बातचीत की हमारी सहयोगी रुचि शर्मा ने, देखिए। संसदीय क्षेत्र के लिए एक बेहतर पहल जो है वो होने वाली है, और ऐसे में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने, चूंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित समस्या और लगभग ये अमूमन माने तो प्रत्येक घरों में व्यक्ति मिल जाते, हम केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से ही जानते हैं कि रांची लोकसभा इन्हीं का संसदीय क्षेत्र है और इसके लिए कई सराहनीय कार्य अपने पहल की है। ये एक नई पहल है सर। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको सिखाते कि जितना समाज में आगे बढ़कर सेवा भाव से काम करो, क्योंकि मोदी ने राजनीति की आइडियोलॉजी बदल दी। मोदी जी के प्रेरणा से आज ये एक बड़ा अभियान कि रांची को फैटी लीवर से मुक्त करना। 6 महीने में, 9 महीने में, साल भर में स्क्रीनिंग कर दी और उसकी फैटी लीवर मुक्त, क्योंकि यही एक बड़ी समस्या है। आपके शरीर में कौन सा अंग कमजोर है, फैटी लीवर है, तो जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी होती नहीं है। जब आपको पता चल जाएगी भाई फैटी लीवर है, तो एक जागरूकता, यही तो एक बड़ा, इससे बड़ी कोई दवाई थोड़ी है। अगर किसी को बीमारी है तो अपना इलाज कराएगा। मेरा दायित्व है हम ऐसे फैटी लीवर के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएं, उसकी शुरुआत। और जो फैटी लीवर की जो स्क्रीनिंग होगी, उसकी मशीन को उसके 1 करोड़ रुपए कीमत है, वो हम उपलब्ध करा रहे हैं। और डॉक्टर सरीन तो दुनिया के माने जाने माने डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर सरीन अगर सेवा दे रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य, रांची वालों को सौभाग्य है। पहले फेज में 5 तारीख को सदर अस्पताल में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनका एक वर्कशॉप होगा, जिसमें 2 बड़े डॉक्टर सरीन के, एक डॉक्टर कनिका कौशल हैं और डॉक्टर रिवाड़ी हैं, दोनों डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर सरीन ऑनलाइन जुड़ेंगे। 4 करोड़ की बसें लगभग सड़कों पर दौड़ेंगी और आपके द्वार तक ये बसें पहुंचेंगी। कैसी फैटी लीवर जो समस्या है, खास करके मोटापा की, ये कई रोगों की जननी है, तो इन बीमारियों से मुक्त होया जाए। एक छोटा सा अंतिम सवाल है कि यही अडानी अंबानी के नाम को लेकर के कई मंच से जो संबोधन हुए थे कि देश बेच देंगे, लेकिन एक जो मुलाकात हुई तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना, क्या आपस में कुछ होगा, मिले हैं तो अच्छी बात है। क्या है? कैमरामैन हेमंत के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। 5 अप्रैल को सदर अस्पताल से शुरुआत होने जा रही है इस अभियान की। अभियान में काफी संख्या में हेल्थ वर्कर भी हिस्सा लेंगे। साथ ही 1-1 करोड़ की 4 बसें होंगी, जिसमें फैटी स्क्रीनिंग के उपकरण लगे होंगे और 3 महीने में 30 हजार लोगों का टेस्ट होगा। कॉलेज के बच्चों का भी फैटी लिवर की जांच कराने की तैयारी की जा रही है। पहले चरण की बात करें तो 30,000 लोगों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। देश का पहला शहर रांची होगा जहां इस तरह की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी के स्वस्थ भारत की संकल्पना को साकार करना है। रांची लोकसभा क्षेत्र पूरे देश के लिए मॉडल बने, यह प्रयास किया जा रहा है। सदर अस्पताल के माध्यम से 4 बसें चलाने की तैयारी है, जहां जांच के बाद बेहतर उपचार के लिए जा सकते हैं। फैटी लिवर की स्क्रीनिंग पूरी तरह से आपको बता दें निःशुल्क होने जा रही है। राजधानी रांची से इस अभियान का आगाज किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है। तो ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुक कर लेते हैं रुचि का। रुचि, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ माना जाए कि एक बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है और पहले चरण की बात करें तो 30,000 लोगों की यहाँ पर स्क्रीनिंग की बात कही गई, लेकिन सबसे दिलचस्प ये है रुचि कि ये जो बसें आ रही है जिसमें तमाम स्क्रीनिंग के उपकरण लगे रहेंगे, और में क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ विशेष इस अभियान में हमें देखने को मिलने वाला है रुचि?
बिल्कुल आदित्य, देखिए 5 अप्रैल का दिन वो खास दिन होगा जब सदर अस्पताल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और यह एक सराहनीय पहल कर सकते हैं, चूंकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के पहल पर ये एक बड़ा ही सराहनीय कदम है। देखिए कई रोगों की जननी जो है वो फैटी यानी कि फैटी लिवर जो है, कैसे फैटी लिवर से मुक्त कराया जाए, खास करके रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं तो सभी जगहों पर ये वैन का जो आपने जिक्र किया, जो बसों का जिक्र किया, तो एक बस में जो उपकरण लगेंगे वो लगभग 1 करोड़ के होंगे। तो ऐसे 4 बसें होंगी, यानी कि 4 करोड़ का उपकरण लगा हुआ होगा। जो 5 तारीख को जो कार्यक्रम सदर अस्पताल में रखे गए हैं उसमें देश के सुप्रसिद्ध 2 ऐसे डॉक्टर हैं जो शामिल रहेंगे। एक डॉक्टर की बात की जाए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रहेंगे और दूसरी की उपस्थिति वहां पर रहेगी। ऐसे में जितने भी हेल्थ से रिलेटेड स्टाफ हैं उनकी उपस्थिति तो रहेगी ही, साथ ही जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, उनकी उपस्थिति भी रहने वाली है। तो देखिए डोर टू डोर जाकर के जी, यानी कि ये जो बसें हैं वो उनके घरों तक पहुंच करके, उनके मोहल्लों तक पहुंच करके और लोगों की स्क्रीनिंग करेगी। पहले फेज में जो स्क्रीनिंग होगी वो लगभग 30,000 लोगों की हो पाएगी और रिपोर्ट जो आएंगे, चूंकि ये सारी निःशुल्क व्यवस्था है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, खास करके जो पहली प्रायोरिटी जिन्हें दी जाएगी वो लोग जो मोटापे से ग्रसित हैं और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो वैसे लोग पहले होंगे। हालांकि कॉलेजों में भी ये अभियान चलाया जाएगा, छात्र छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएंगी। 18 वर्ष से ऊपर उम्र के जो भी लोग होंगे वो अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। अगर ऑल इज वेल, सब ठीक रहा तो भी जो है उनको एक पेपर दिया जाएगा। सभी जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो पेपर है वो दिया जाएगा और एक रिकॉर्ड के लिए वहां पर भी बसों में भी रखे जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर कैसे रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र एक मॉडल बन सके, एक बेहतर कार्य हो सके। क्योंकि देखिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जब न्यूज 11 से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी है तो सरकार पर सवाल करेंगे ही, लेकिन आंदोलन ही एक जरिया नहीं होता है। कुछ ऐसे सराहनीय पहल होने चाहिए, ऐसे प्रयास होना चाहिए और खास करके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है तो उसके मद्देनजर उस संकल्प को पूरा करना है। और देखिए कैसे स्वस्थ भारत जो अभियान है उससे जुड़ करके और लोगों को स्वस्थ किया जा सके। तो देखिए एक बड़ी पहल है। हालांकि 5 तारीख को इसकी शुरुआत होगी और 5 तारीख के बाद 4 ऐसी बसें जो हैं वो अलग अलग रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वो बसें दौड़ेंगी। 30,000 का जो प्रथम चरण में टारगेट रखा गया है, पहला टारगेट पूरा होने के बाद फिर दूसरा टारगेट होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सारी प्रक्रिया निःशुल्क होगी और एक जानकारी जो है, चूंकि आम जनता के लिए ये काफी अच्छी खबर है। कई बार देखा जाता है आदित्य कि अगर मोटापे से ग्रसित होते हैं तो उन्हें ब्लड प्रेशर से संबंधित और भी कई अन्य समस्याएं होती हैं, तो वो कैसे कम किया जाए। अगर वो बीमारी से ग्रसित है तो उससे छुटकारा पाने के क्या क्या उपाय होने चाहिए, वो उपाय उन्हें सजेस्ट भी किया जाएगा। स्क्रीनिंग के जरिए जो है उनकी जांच भी पूरी की जाएगी। तो कह सकते हैं कि ये अच्छी पहल है। जी आदित्य। जी रुचि, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। कहा जा सकता है कि ये एक बेहतर पहल है, एक अच्छा सकारात्मक कदम उठाया गया है ताकि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जानकारी मिल पाए, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें नहीं रहती है, और या अगर जानकारी मिलती भी है तो बहुत देर हो जाती है। तो अगर वक्त पर जानकारियां मिल जाए कि क्या रोग है, क्या बीमारी है जिनसे लोग ग्रसित हैं, तो इसका उपचार किया जा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।